तो राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहारी जी की सब पर कृपा होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई को अक्षय तृतीया आने वाली है। तो अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी को चंदन का श्रृंगार किया जाता है। ये सेवा वैसे 21 दिनों तक चलती है, लेकिन 21 दिनों नहीं तो कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन ज़रूर ही अपने जो घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं उनको आप चंदन की सेवा ज़रूर दें। तो चंदन की सेवा कैसे देते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो आप लोगों को दिख ही रही होंगी, और मैं फिर भी आपको बता दूं कि मैंने एक अष्टगंध चंदन लिया था और गोपी चंदन और इत्र और गुलाब जल, जो शायद इसमें आया नहीं, स्किप हो गया था क्योंकि मैंने जल में मिक्स कर लिया था। गुलाब जल, गंगा जल, और अगर आपके पास यमुना जी का जल है तो वो ले लीजिएगा। और एक पात्र जिसमें आप ठाकुर जी को डेली स्नान कराते हो, उस पात्र में या तो ओम या स्वास्तिक या फिर आपको स्टार बनाना आता हो तो वो बना लीजिएगा। तो देखिए, और जब भी आप, सॉरी गला ख़राब है, जुकाम भी वह बहुत तेज़ आ रहा है, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को ये वीडियो अपलोड कर दूं। तो ये देखिए, इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय किसी भी लाइन को कट नहीं करना होता है। किसी दिन मैं इसका सेल्फ वीडियो बनाऊंगी कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आपको एक स्वास्तिक या ओम बना लेना है और उसके ऊपर ठाकुर जी को विराजमान करना है। देखिए, पुष्प, बैसाख का माह, वैसे ठाकुर जी को हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसीलिए जितना भी हो ठंडा ठंडा भोग और ठंडी मतलब फूलों से जो ताजगी आती है, इसीलिए वहाँ पे फूल बंगला लगता है। फूल बंगले से जो होता है ना कि सर ठंडा ठंडा खुशबू भी अच्छा आता है। और ये सब आप देखिए, ठाकुर जी को अच्छे से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद इसमें गंगा जल है। अब अक्षय तृतीया वाले दिन तो हम जो पंचामृत होता है ना उससे स्नान कराते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही स्नान करा के दिखा रही हूँ। इसमें गंगा जल है और गुलाब जल और यमुना जी का जल है और नॉर्मल पानी जो हमारा होता है ना वो है। तो ठाकुर जी को नहलाने के बाद अच्छे से चेंज कर देना है उनको, जो नैपी वगैरह पहन रखी है। और ठाकुर जी को जब चंदन सेवा देंगे तो उस दिन सिर्फ नैपी ही पहनानी है, क्योंकि इस दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। वैसे तो हमेशा वो पहन के रखते हैं, और घर में जितने भी व्यक्ति हो ना सभी को ही बोलना चाहिए कि ठाकुर जी को इस तरह से आप एक नैपी पहना दीजिए। लंगोट हो अगर आपके पास तो एक लंगोट पहना सकते हैं, तो क्योंकि उनके जो ठाकुर जी के जो चरण है ना उनके दर्शन होते रहें। तो आपको ये सुबह कर देना है, क्योंकि चंदन आप सभी को पता है, अगर आपके पास गोपी चंदन नहीं है, घिसने वाला चंदन है, तो वो भी लगा सकते हैं। अष्टगंध जिससे आप ठाकुर जी का रोज़ का वो तिलक करते हैं ना, वो उससे कर लीजिएगा। तो मैंने चंदन ले लिया है, गोपी चंदन। मेरे पास वाइट वाला था वो लिया, आपके पास येलो वाला हो, ऑरेंज वाला, जो भी हो आप उसे लगा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इत्र डाला है क्योंकि अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, और चंदन से बिहारी जी को बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान होगी, तो इसलिए। अब उसके बाद एक मैंने पेंट का ब्रश लिया है, क्योंकि ठाकुर जी को अच्छे से उसका लेप लगाना है। इस तरह से आप गुलाब जल में मिक्स कर लीजिएगा। इसमें गुलाब जल भी है, गंगा जल भी है और इत्र भी है। और देखो, मैंने रोज़ वाला ही इत्र लिया, आप चंदन का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। और फिर बिहारी जी को, मतलब जो बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनके पूरे शरीर पर, पूरे मतलब आईज़ को छोड़ के पूरे फेस पे जो है चंदन का लेप करना है। चंदन का लेप जब हम करेंगे तो एकदम, जब आप कभी अपने माथे पे भी लगा के देखते होंगे कि चंदन जब हम लगाते हैं तो एकदम ठंडक ठंडक लगती है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। और बैसाख मास में वैसे ही ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी लगती है, तो इसीलिए अब आप अच्छी तरह से उनकी पूरी बॉडी पे आप नैपी बना के रखें। सारा दिन उनको ऐसी इसी तरह रखना है, सिर्फ नैपी में ही रखना है। देखो चरण दिख रहे हैं हमारे लाला के, तो बस इस तरह से घर के जो भी सदस्य हैं सभी को चरण दर्शन करना है। अगर आपके पास पायल हो चांदी की तो चांदी की पायल पहना सकते हैं,
चांदी का चैन हो तो पहना सकते हैं, मतलब चांदी भी ठंडी होती है। और जो भी है मतलब ठंडा ठंडा भोग भी लगाएंगे। तो मैं जो भोग सेवा है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। ये हमारा अक्षय तृतीया का फर्स्ट पार्ट है। पहला पार्ट जो होता है ना कि चंदन सेवा कैसे करें, तो बस इसी तरह से आपको उनके पूरे शरीर पर अच्छी तरह से चंदन का लेप लगाना है, ताकि इतना लगाना है मतलब पूरे ठाकुर जी कवर हो जाएं। फिर उसके बाद जब ये हल्के हल्के से सूख जाए, फिर आप उसके बाद रोली जो होता है ना, हल्दी चंदन रोली जो होती है ना, रोली को गीला करके उससे पूरा श्रृंगार कर दें ठाकुर जी का। क्योंकि लाला को इस दिन हम कोई अदर श्रृंगार नहीं करेंगे, सिर्फ चंदन से ही, चंदन हो गया और हमारा ये अष्टगंध चंदन था वो, और ये अष्टगंध चंदन से तिलक लगाएंगे और ये गोपी चंदन से हम पूरा लेप करेंगे। उसके बाद हम रोली और वो अष्टगंध वाला पीला वाला चंदन, इन दो से हम ठाकुर जी को वो तिलक वगैरह लगाएंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हो रहा है। और क्या है ना कि अक्षय तृतीया जो है ये वैशाख मास पूरा 1 महीने चलता है। आप 21 दिनों तक रोज़ सेवा कर सकते तो रोज़ दें, नहीं तो आपको बता दिया है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ज़रूर ही पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद पूरा दिन ठाकुर जी को चंदन सेवा से पूरा दिन चंदन से रखना है। और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये भी बताऊंगी जो ठाकुर जी का जो चंदन हमने लगाया है उस चंदन का क्या करना है। और चंदन का लड्डू भी चढ़ाया जाता है अक्षय तृतीया को, तो वो लड्डू कैसे बनाया जाता है वो भी बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए मैं सारा पार्ट कवर करते हुए चलती हूँ, क्योंकि बिहारी जी को मतलब चरण में सब जगह पूरी बॉडी में बस एक नैपी बना के रखनी है, बाद बाकी पूरा में कवर करके रखना है। उनको अच्छी तरह से चंदन का लेप लगाना है। और उसके बाद हम उनको फूलों से और तुलसी जी से मतलब जो उनका वो होता है ना वो करेंगे। और आज मैं आप लोगों को इसमें भोग क्या क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या सेवाएं हैं वो मैं भी आपको नेक्स्ट पार्ट में ही दिखाऊंगी। क्योंकि एक पार्ट में ही आप जानते हैं जब श्रृंगार करते हैं तो बहुत लंबा पार्ट हो जाता है। और शायद मैं अक्षय तृतीया वाले दिन लाइव आऊँ, तो जैसी भी पूजा विधि होगी तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। क्योंकि वैशाख मास में अक्षय तृतीया का एक अलग ही अपना महत्व है। और अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, अगर आप लोगों को ये भी जानना है तो आप लोग कमेंट में करें, तो मैं उसकी पूरी आपको स्टोरी जो है ना, कथा जो बोलते हैं ना, पूरी सुनाऊंगी, पूरी बताऊंगी कि किस लिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है और हमारे यहाँ किस तरीके से अक्षय तृतीया का क्या क्या महत्व होता है और क्या क्या भोग सेवा होती है। और मतलब सारा डिटेल्ड वीडियो बनेगा। तो ऐसे ही ये देखिए मैंने रोली को घोल लिया है, अब मैं इससे उनका तिलक से श्रृंगार करूँगी। ये देखिए मैंने बाजूबंद भी बना दिए हैं और पेंट वाला ब्रश है उसी से मैं ये तिलक लगा रही हूँ। ये इस तरह से साइड से डॉट डॉट, देखिए मेरा हाथ कँप रहा था फीवर की वजह से, इसलिए शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये छोटे वाले कान्हा जी थे ना जो हमारे लाला, उनको मैंने येलो कलर के चंदन से मैंने उनको मतलब श्रृंगार किया है। और ये जो हमारे बड़े लाला थे इनको मैंने गोपी चंदन से किया है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं वाइट ही चंदन लूँ, जो गोपी चंदन है वही लूँ, या फिर मतलब कौन सा चंदन लूँ, अष्टगंध लूँ या ऑरेंज वाला लूँ। तो आप किसी भी चंदन से, आपके पास घिसने वाला का चंदन जो लकड़ी वाला होता है, आप उससे भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने बाजूबंद भी बना दिया है, लड्डू भी बना दिया है, लड्डू जो था ना उसे वाइट करके फिर मैंने लड्डू बना दिया है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने उनको आँखों पे कितना प्यारा श्रृंगार दिया है। तो कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, आप लोग बताइएगा। और इनकी जो अक्षय तृतीया की जो सेवा है ना वो चल रही है, इनके वस्त्र भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब वो तो मैं आप लोगों को तभी दिखाऊंगी
और वो वस्त्र मेरे अपने घर में ही बनते हैं मोस्टली, और कुछ जब हम लोग वृंदावन वगैरह जाते हैं तो वहाँ से भी लेके आते हैं। लेकिन मोस्टली जो गर्मियों में घर में नाइट वेयर जो पहनते हैं, गर्मियों में जो घर पे डेली, अब इन दिनों में कॉटन के ही कपड़े पसंद करते हैं, तो फिर हम लोग उससे घर में ही बनवाते हैं अपने कपड़े, जो ठाकुर जी के वस्त्र हैं। और इसमें हमारी लाडो रानी नहीं दिख रही हैं क्योंकि इनको चंदन सेवा देनी थी ना, इसलिए अलग से इनको कर रखा है। अब इस तरह से इनके लिप्स भी बना देंगे। हमने चंदन से ही बनाए हैं, जो रोली थी उसी से लिप्स बना दिए थे क्योंकि मैंने पूरा कर दिया था। अभी देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। और आज का वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा, आज की जानकारी कैसी लगी, और अगर आगे आप क्या जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर दें। और हमारे लाला के जो बिहारी जी के चरण कमल हैं उनके दर्शन कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और पार्ट 2 में आएगा कि चंदन कैसे उतारना है, लड्डू कैसे बनाना है चंदन का, तो वो वाला पार्ट 2 आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण।